तो अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। चलो, जब तक आपको रूल्स नहीं मालूम होंगे, अगर रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो सारे इमेज की कंडीशन के डायग्राम आप आसानी से बना ले जाओगे, और नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो चलिए फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। यही आपका है क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इधर से हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया, ये पोल हुआ, ये सपोज कर लेते हैं इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये जो सीपी वाली लाइन है, इस सीपी वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर एनी रे को हम यहां पर क्या करें, मिरर के ऊपर ले आए, तो जब कोई भी पैरेलल रे, वो भी पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे इस मिरर पर आकर के स्ट्राइक करेगी, तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर पर जब आकर के स्ट्राइक करेगी, तो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट की हम ड्रा करेंगे क्या, टेंजेंट। क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। और हमें पता है कि अगर ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, और ये पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और इसको हमने सपोज कर लिया कि ये हमारी ए बी क्या है, टेंजेंट। ए बी यहाँ किसका काम कर रही है, टेंजेंट का। आप याद करो क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरीके से जब हमने क्या किया भाई, ये भी तो कर्व शेप ही है, मान लो हमने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, कट कर दिया, एक तरीके से कर्व ये भी तो बन गया, कर्व ही तो बना। तो टेंजेंट और रेडियस क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो अब हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आई, जहां पर कॉनकेव मिरर से जाकर के टकराई, जस्ट उसी पॉइंट पर हमने क्या किया, जस्ट वहां पर हमने एक टेंजेंट बनाई। और जैसे ही यहाँ पर हमने एक टेंजेंट बनाई, तो टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कहां से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ। तो यहाँ कहां से जा रहा है, और सेंटर ऑफ सर्कल से, तो यहाँ भी इस कर्वेचर के सेंटर के थ्रू ही तो जाएगी। तो टेंजेंट भाई, ये लाइन टेंजेंट की पैरेलल की बात कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट आपको था। तो टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन कहां से पास होगी, सर्कल के टेंजेंट की परपेंडिकुलर कहां से पास होती है, सर्कल के सेंटर से। तो इस कर्व के टेंजेंट की परपेंडिकुलर कहां से पास होगी, सेंटर से। तो इसका सेंटर यही तो होगा बेटा, ये यहाँ बना दो, उसमें ये सेंटर हो गया। और ये वाली लाइन किसका काम करेगी, ये इसको अगर आर पार हम ऐसे बढ़ा दें, तो ये किसका काम करेगी, नॉर्मल का। अब कॉन्सेप्ट आप याद करो ना, कौन सा कॉन्सेप्ट, जिस एंगल पर ये आई है उसी पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 है, 45 है, 40 है, कुछ भी है। तो यहाँ से क्या होगी, इस पॉइंट पर ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन। भाई यहाँ पे कौन सा फेनोमेना आकार होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट हो करके कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रे हो गई बेटा जी, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये तो हो गया इंसिडेंट रे। और ये वाली जो रे आपकी आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड हुआ, जो कॉन्सेप्ट बना कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, फोकस है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, फोकस से होकर के। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये जो कुछ बनाया गया है, इनके सबके पीछे का पर्पज है, आगे चल करके इसके बेस पर हम एक डेरिवेशन करेंगे। तो हम यहाँ भी सिखा दे रहे हैं, जब डराइव करेंगे तो वहां भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब इस डायग्राम के बाद बार बार ना हम टेंजेंट बनाएंगे और ना ही बार बार इस नॉर्मल को दिखाएंगे। ठीक है, बस फर्स्ट टाइम क्या था, पहला डायग्राम था, यहाँ समझना जरूरी था कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से ये रे पास हो रही है। ठीक है, इतना समझ गए। कोई डाउट हो तो पूछ लो, है किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बेटा जी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से ले गए, पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गई, फोकस से। अब सेकंड केस जो हम बनाएंगे, जस्ट इसी का कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, प्रोसेस वही होगी लेकिन अपोजिट होगी। ठीक है, पाथ वही रहेगा लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो आपको ये पता है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होती है, आर। आर के आधे पर क्या होता है, फार्मूला भी तो पढ़े हो, एफ इक्वल टू कितना, r/2। यहाँ पर क्या होगा, फोकस। अब क्या होगा कि हम इसको कहां से पास कराएंगे, फोकस से। कहां से पास कराएंगे, फोकस से। ठीक है, कहां से पास कराएंगे, फोकस से।
अब अगर कोई भी रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट होगी तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारी रे कौन सी हुई? ये हो गई इंसिडेंट रे। चलो ठीक है। ये कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड हुआ कि फोकस के थ्रू आने वाली जो रे है, इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया कि नहीं है? इस स्टेटमेंट को मैं लिखूं या डायग्राम देख करके समझ में आ जा रहा है? आ जा रहा है। तो चलो थर्ड रूल देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड रूल, ठीक है। अब थर्ड वाले में हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराएंगे। किससे? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले के साथ क्या होती है? अगर कोई है रिट्रेस ऑन द कहां पर? सेम पाथ। मतलब जिस पाथ से जाएगी सेम उसी पाथ पर क्या हो जाएगी? है? वापस हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है। तो एक कंडीशन इसकी और हम देख लेते हैं फिर भाई। अच्छा, अब क्या हो रहा है? कहां से पास हो रही भाई? है? पोल से। तो ये वाली रे हमारी कौन सी है? ये है इंसिडेंट रे। और ये वाली रे कौन सी है? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड हुआ कि अगर कोई भी रे कहाँ पे जाकर के स्ट्राइक करती है? पोल पे। जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर वो भी क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि पीसी किसका काम करेगी? नॉर्मल का। पीसी जो है वो हमेशा किसका काम करेगी? नॉर्मल का। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया। अब इन चारों में से एनी टू रूल को यूज करके हमें क्या करनी है? इमेज बनानी है। क्योंकि इमेज बनाने की, इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी? टू रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा जी? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलो पहला केस हम लोग देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी का मतलब वो नेपाल बॉर्डर, बंगाल की खाड़ी, या मुंबई के पास गेट वे ऑफ इंडिया है। इंफिनिटी क्या है? आउट ऑफ रेंज। जैसे अब हमने अपने हाथ को ऐसे बढ़ाया, यहाँ पर मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई भी टच में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? हमारे हाथ की रेंज से जो बाहर है वो कहां पर है? इनफिनिटी। ठीक है। जो आपके कवरेज से, जो आपके कंट्रोल से, जो आपकी पकड़ से बाहर हो उसको क्या बोलोगे? इन्फिनिटी। तो जो भी आपकी रेंज से बाहर है इन्फिनिटी पर है। तो चलो केस हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया? एक मिरर यहाँ पे बना लिया। थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि 6 डायग्राम हैं हम इसी पीरियड में खत्म कर लें। देखो ये हो गया पोल। थोड़ा सा मेरा ये नीचा पड़ रहा है, ऊंचा पड़ रहे हैं, तो डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रख रहे हैं? एट, क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से क्या होंगी? रेंज आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। रेंज है। अब ये क्या हो गया? जहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से ये क्या हुआ? इसको रेंज में पाने लगा। जब इसको ये उसकी रेंज में आने लगा, इसको हमने क्या किया? ऐसे भेज दिया। ठीक है। अब ये क्या होगा इसके साथ? वही होगा। कौन सा केस लगा? फर्स्ट मतलब रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा? ये फोकस से भेज दो, फोकस से चला आया।
अब रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गई। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है, मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रे का क्या होना जरूरी है, इंटरसेक्ट करना जरूरी है। तो एक रे हम क्या करते हैं और भेज देते हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, है फोकस से। अब ये दोनों जाकर के इंटरसेक्ट भी कहां पर कर रही हैं, फोकस पर। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। तो अब हमें क्या लिखना है, नेचर, नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर क्या होगा, तो देखो मिरर के कहां बन रही है, फ्रंट में। तो मिरर के सामने जो भी इमेज बनती है वो कैसी है, हमारी आप हमारे आंखों के सामने आप दिख रहे हो तो कैसे हो, रियल या वर्चुअल, ठीक है, तो रियल हो गया। दूसरी चीज इसमें जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर क्या कह सकते हैं, पॉइंट साइज। तो ये है, हाँ हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज हो गई। चौथी बात, जो नेक्स्ट बात है वो क्या है, कहां पर बन रही है इमेज, कहां पर बन रही है, फोकस। इतने में कितने लोगों को समझ में नहीं आया, कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर ना हुआ हो, बोलो भाई, हो गया। तो नोट करना है जल्दी से नोट कर लो, नहीं नोट करना है तो अच्छी बात है। चलो दूसरा केस करते हैं। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कहां पर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ लाइफ में ग्रोथ पाने का सबसे बेस्ट फार्मूला बताओ। अंदर से जितना शांत रहोगे उतनी ही चीजें तुम्हारी क्या होंगी, ब्रेन के अंदर रुकेंगी। और जो पढ़ता है भूल जाता है, आज याद करता है कल तक सब सुपड़ा साफ हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, अंदर से अशांत है, ठीक है। अब किसने तुम्हारे अंदर शांति डाली है वो तुम जानो भाई, ठीक है। तो अपने अंदर शांति लाओ, बाकी सारी चीजें अपने आप क्या होंगी, ठीक हो जाएंगी। किसी भी चीज के लिए परेशान होना नहीं है। चलो भाई, ये हमारा हो गया पोल। मुझे लगता है कुछ हमने ज्यादा ऊपर बना दिया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा था आपसे कि हमारी हाइट ज्यादा है, तो इसकी हाइट हो, ये कभी कभी होता भी ऐसा है, परेशान करता है। चलो थोड़ा सा मैं झुक जाता हूँ तो साहिल लाइन चली जाए, ठीक है। लगभग बराबर पे है, कोई मतलब नहीं है। हम इधर से छोटा कर देंगे, बराबर नहीं दिखेगा, बराबर दिखने लगेगा उसमें क्या। तो हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ। इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, यहाँ कहीं पर, यहाँ ए बी पर, ठीक है, कहाँ पर, ए बी पर। ए बी पर क्या, ए बी के अलॉन्ग हो गए। ए बी क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां से क्या होगा, पहला रूल अप्लाई करेंगे कि दूसरा कि तीसरा, सबसे पहले तो पहला वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रा कर देंगे। वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, तो ये वाली कहां से चली गई, फोकस से होकर के निकल गई। दूसरी वाली कहां से पास करा दें, क्योंकि हमको इमेज बनाने के लिए चलो सेंटर से ही पास करा देते हैं। सेंटर वाला ये है, ये तो फोकस वाला है। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो और आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला अप्लाई करोगे तो फायदा क्या होगा, ज्यादा लाइनों का जाल नहीं बिछेगा। तो दूसरी वाली पास करा देते हैं कहां से, सेंटर से। तो हमारी दूसरी इंसिडेंट रे कहां से जाएगी, सेंटर से। अब जब ये सेंटर से जाएगी, सेम पाथ पे क्या होगी, ट्रेस हो जाएगी, वापसी में कहां मिलेगी, जहां जाते समय मिली थी वहीं आते समय भी मिलेगी। ये हमारी क्या बन गई, आई आई डैश, और आई आई डैश क्या है, इमेज है। किसकी इमेज है, ए बी। इमेज किसकी है, ए बी की। तो अब यहां पर इसका भी नेचर ऑफ क्या लिखोगे, नेचर ऑफ इमेज। पहला पहला तो क्या होगा, रियल। दूसरा इन्वर्टेड। अब यहाँ इन्वर्टेड कैसे कह रहे हो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और ये कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हो गई। तीसरी बात बताओ, बिटवीन किसके, बिटवीन
सी एंड एफ हो गया। और नेक्स्ट क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कैसी है, छोटी सी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे झुकना ही पड़ेगा। ज्यादा ऊपर जा रही है ना। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, बराबर होगी। रखेंगे कहाँ पे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो इसको हमने मान लिया ए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करोगे, इनको यहाँ स्ट्राइक कराओगे, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से, फिर टेढ़ी हो गई। चलो दूसरी वाली कहाँ से पास करा देंगे, फोकस से। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहीं इनको ज्वाइन करा दो, ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। इस तरफ क्या बना, इमेज। अच्छा सर आ गए, चलो करा लेने दो। इसका नेचर लिख लो, फिर उसके बाद खत्म कहानी। नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज में पहला है रियल, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरी बात सेम साइज, और नेक्स्ट पॉइंट एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ। चलो नेक्स्ट केस हमारा क्या बनेगा, व्हेन, अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसके बिटवीन में सी एंड एफ। सी एंड एफ मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो अभी तो आपने सेंटर पे रखा था, फोकस हमारा कहाँ था, यहाँ पर था। तो अब की बार हम ऑब्जेक्ट रख देंगे सी एंड एफ के बीच में। चलो उठा करके पुट कर देते हैं भाई। देखो थोड़ा फास्ट देखना है, इसको साथ साथ बनाते चलो तो ज्यादा बढ़िया है। हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं पर हमने ले लिया फोकस, और यहाँ कहीं पर हमने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ठीक है, होगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को रेज को ले जाएंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। तो ये वाली रे आपकी कहाँ से आएगी, ऐसे फोकस के थ्रू निकल जाएगी, यही होगा। चलो दूसरी वाली कहाँ से पास करा दें, यही वाला केस करा देते फोकस से। चलो सेकंड केस में हमने क्या किया, कहाँ से पास करा दिया, फोकस से। ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगी, ऐसे पैरेलल निकल जाएगी। इनको यहाँ से ज्वाइन करा दो, तो ये क्या बनेगा, आई आई डैश, और क्या चीज यहाँ पर दिख रही है, इमेज दिख रही है, इमेज दिख रही है। ठीक है, अब इसका आपको क्या लिखना है, नेचर ऑफ क्या, इमेज। मिरर के कहां पर है इमेज, लेफ्ट में, क्या होगी, रियल। दूसरा इन्वर्टेड होगी। थर्ड पॉइंट ग्रेटर देन, लार्जर देन, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, और चौथी बात कहां पर है, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, किस तरफ, हाँ बियॉन्ड सी। ठीक, ठीक है, तो सी के कहां पर होगी, बियॉन्ड में होगी। पोल से करा देते हैं, उसमें क्या है, क्या होगी, यूं ही ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी। दूसरी वाली कहां से पास करा दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास कराओगे, ठीक है, तो इनको ऐसे आगे तरफ बढ़ाओ भाई। ठीक है, अब ये दोनों आगे कैसे दिख रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी।
तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर, इमेज एट इन्फिनिटी। अब इनका नेचर लिख लो, क्या लिखना है? नेचर। तो इनका नेचर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ इमेज। दो बातें तो भी कॉमन है, क्या क्या? पहली तो रियल, दूसरी बात क्या बनेगी? इन्वर्टेड। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या होगा? लार्जर देन, लार्जर देन। और नेक्स्ट कहां पर इमेज बनेगी? ठीक है, कहां पर बनेगी? एट इन्फिनिटी। डन हो गया इतना? चलो नेक्स्ट देख लो। अब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस करोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन किसके? एफ एंड पी, मतलब फोकस एंड पोल। यहां कहीं तुम्हारा क्या होगा? फोकस। और यहां पर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब ये बताओ, इसमें क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएंगी? क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होना पड़ेगा? फोकस से। और बीच में खुद ही पहाड़ बन के खड़ा है, तो पहला कॉन्सेप्ट हम नहीं ले सकते हैं। दूसरा सबसे आसान हमारे लिए क्या है? कहां से पास कराएं? पोल से। चलो इसको पोल से पास करा दिए। दूसरा कहां से ले जाएंगे? सेंटर ऑफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब इन दोनों को क्या करिए? बैक साइड ऐसे बढ़ा दीजिए। अब ये क्या हो रही हैं? ये तो यूं ही फैल रही है ना, तो फैल रही कहीं पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो इनको क्या करेंगे? बैक साइड, इनको बैक साइड हम ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इनको भी बढ़ा दो। ठीक है, ये आगे जाकर के क्या करेंगी? कहीं पर मीट करेंगी। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या बनेगी? इमेज। ये हो गई आपकी आई और आई डैश क्या चीज है? इमेज। लेकिन ये इमेज हो गई, और ये क्या था आपका? ऑब्जेक्ट था। चलो अब यहां पे नेचर बताना। ये हो गया नेचर ऑफ इमेज में मिरर के बैक साइड बन रही है। अब तो रियल मरेंगे नहीं, बनेगी कैसी? वर्चुअल। तो मिरर के पीछे कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। और जैसे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, वैसे ही ऊपर की तरफ इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है। ठीक है, तीसरी बात वर्चुअल है, इरेक्ट है, और उसके बाद क्या है? हाईली, हाईली इनलार्ज। चलो और कहां पर है? बिहाइंड द, मिरर के कहां बनी? पीछे। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ? आपने क्या सीखा? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस और इमेज फॉर्मेशन बाय इसके कॉनकेव मिरर। ये दोनों के दोनों हमने क्या किया? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगी, और साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे? मिरर फार्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है, और वही नहीं, साथ साथ हम रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब एफ इक्वल टू जो आर बाई टू आता है उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट दिन, मतलब जो आपका अगला दिन होगा, नेक्स्ट डे होगा, उस दिन 3 टॉपिक को लेकर के टारगेट पे हम चलेंगे।